आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं 22 मौतों का गुनहगार कौन। बात अलीगढ़ की, जहां जहरीली शराब पीने से 22 लोगों की मौत हो गई। कई लोग गंभीर रूप से बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। गांव वालों के आक्रोश को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 लोग अब तक फरार हैं। सरकार ने दोषियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए। अलीगढ़ के गांव से आ रही मातम की आवाजें सुनिए। जहरीली शराब पीने से अलीगढ़ में कई घरों के चिराग बुझ गए। किसी के बुढ़ापे का सहारा छिन गया तो किसी का बेटा हमेशा के लिए अपनी मां से दूर चला गया। इस गरीब मां का दर्द सुनिए। बेटे की मौत के बाद ये बुजुर्ग अब घर में अकेली रह गई है। इस मां के आंसू कौन पोंछेगा, सहारा कौन बनेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बेटा मैया दारू में जहर दे मैया रे सबरे दारू पी के मैया जहर दो बेटा रे। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई अब भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए माना जा रहा है कि मृतकों की संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। जहरीली शराब कांड के बाद यूपी की सरकार एक्शन में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 अब तक फरार हैं। उन पर 50-50 हजार के इनाम की घोषणा की गई है। एनएसए लगाने का आदेश भी जारी किया है। जो मुख्य अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 टीमें बनाई गई हैं और जहां जहां संभावित स्थान है हर जगह दबिश दी जा रही है। मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो उनकी संपत्ति है उनको कुर्क भी किया जाएगा। अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर हमला बोला है। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौतें हो गई। इसके मतलब सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। यहाँ शराब माफियाओं का राज चल रहा है, यहाँ पे जंगल राज चल रहा है। कभी कोरोना से लोगों की मौतें हो रही हैं, कोरोना से किसी तरह बचते हैं तो जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो जाती हैं। कमाल है, लगता है सरकार यहाँ पे नींद में है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल यही है कि अलीगढ़ में ये नौबत आखिर आई क्यों? क्या प्रशासन की लापरवाही इसके लिए जिम्मेदार है? क्या शराब माफियाओं पर समय रहते कार्रवाई न होने का कारण आज अलीगढ़ के कई परिवार भुगत रहे हैं? प्रशासन पर आरोप अपनी जगह है, लेकिन ये तस्वीर कहानी कुछ और कह रही है। ये 17 मई की घटना है। अलीगढ़ के ऐसे ही गांव अंधौन में पुलिस टीम शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी। मौके से 2 आरोपियों को हिरासत में भी लिया था, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई थी। लेकिन जब दोनों आरोपियों को पकड़कर पुलिस थाने लाया जा रहा था, तभी आरोपियों के परिजनों के साथ गांव वालों ने पुलिस टीम को रोक लिया और अभद्रता करते हुए मारपीट भी की। आरोपियों को बचाने के लिए पुलिस वालों पर पथराव तक किए गए। अब आप ही सोचिए, अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौतों का जिम्मेदार आखिर किसे माना जाए? क्या अलीगढ़ में इस नरसंहार के लिए आरोपियों को बचाने वाले ऐसे स्थानीय लोग जिम्मेदार नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.